अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पारस जहांज़ेब ने नवाज शरीफ के चेले निहाल हाशमी को शो में बुलाकर इलेक्शन चोरी करने पर खूब क्लास लगा दी और साथ ही साथ शुएब शाहीन ने सबूतों के साथ बता दिया कि किस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया। और शुएब शाहीन ने सलमान अकरम राजा की जीत की खबर भी सुना दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये आपका भी इस्लामाबाद आना जाना तो लगा रहता है सर, ये आपको लगता है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं इसमें जो इंतखाबात हुए हैं ये दुरुस्त हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं ये शफाफ हुए हैं यहाँ पे सर? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तीनों को ही चैलेंज कर दिया है ना। तहरीक इंसाफ ने तो पूरे पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है। हमारी यहाँ इखलाक की पस्ती बहुत नीचे जा चुकी है। हम किसी भी सूरत अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। ये चंद लोग रह गए जो मानते कि हाँ ठीक है, अवाम ने अगर हमें मुस्तरद कर दिया जी तो कोई बात नहीं, हम अवाम के वोट को और उनके मैंडेट को ऑनर करता हूँ, उनके जो सोच है उसको ऑनर करता हूँ। निहाल हाशमी साहब, सारी अच्छी बातें आपने शुरू कर दी। वो शुएब शाहीन साहब तो कह रहे हैं कि ये मेरे पास सबूत है सर, रात तक एक बंदा जीत रहा है, वो कह रहे हैं रातों रात रिजल्ट जो हैं वो तस्लीम किए गए हैं, तो इसलिए नहीं मान रहे ना वो। और पूरे मीडिया ने दिखाया जी, पूरे मीडिया ने। सर आपको ये सिस्टम समझ में आता है निहाल हाशमी साहब? 387 निहाल हाशमी साहब बताएंगे कि देखिए मैं इतना जानता हूँ, मैं समझ में आ रहा है, जानता हूँ तारिक फजल चौधरी साहब मुसलसल उस इलाके से लोगों की नुमाइंदगी करते रहे सर, लेकिन तासुर था कि इस दफा उनकी पोजीशन और है। चूंकि देखिए ये तो तासुर आपकी मीडिया की मेहरबानी है। पाकिस्तान में आप लोग जैसा चाहे तासुर पैदा कर दें। सर जो इनसे रिजल्ट आ रहा था सर, नहीं हक़ाइक़ को ना, आपको अगर हक है हम पे तनकीद, आपको हक है हम पे तनकीद करने का, आप तनकीद बराए तनकीद करेंगे। नहीं है, वाह ये कमाल है। नहीं तो जो बात नहीं बराए तनकीद नहीं करेंगे, हम तो आईना दिखाएंगे। रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट हम बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट बंद कर दिया, हमने भी बताना बंद कर दिया। दिखा रहे हैं हम तो आईना दिखा रहे। देखिए जी हमारे यहाँ देखिए वो आप इलेक्शन कमीशन को कहें, सियासी जमातों को तो ना कहें। तो फिर आप भी मीडिया को ब्लेम ना करें ना। बन गया है हर प्रोग्राम का। नहीं सुन लेना, हर प्रोग्राम में बेशतर, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, बेशतर एंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं मुल्क में ये होना चाहिए, ऐसे होना, तो ये हर किसी को ये हक हासिल है। कोई बात नहीं, वैसे नून लीग जो है लगता है तो तंज शुरू कर देती मीडिया पे। ये सर ये आप लोग तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये आपकी पुरानी क्वालिटी है वैसे। नहीं हमने कोई झूठ बोला नहीं, हमने मेरी बात सुने, आप एक बात सुने प्लीज। 2017 से 18 से नून लीग उसके कायद को मीडिया पे बैठ के लोग बुरा भला कहते रहे, हमें चोर बदमाश नहीं मालूम, मुझे मेरे ऊपर बड़े, मैं समझता एक आदमी पे। तो अगर हमने आपको कहा कि ये बात आपकी मुनासिब नहीं है, हाशमी साहब तनकीद चेयरमैन बानी भी होती रही है, बिलावल भुट्टो पे भी होती रही है, जब काम अच्छा होता है तो तारीफ भी होती है, उसको आप काउंट नहीं करते। मैं इलेक्शन पे आ जाती हूँ ना, तो मंशूर दिया है ना, दिया ये कहता है उस पर अमल करें, फिर उस जो मंशूर में लिखते हैं बड़े बड़े दावे, जब उस पर सवालात होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई आपने रोड मैप, हमें अमल करना चाहिए, हमें अमल करेंगे, हमें अमल करना करेंगे। मंशूर में दावा बड़ा किया है ना, ये दावे से वोट लेने के लिए नहीं होने चाहिए। निहाल हाशमी साहब आप बेफिक्र है, 1 लाख से ज्यादा देंगे, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे हम इंशाअल्लाह। 1 करोड़ लाख नहीं, करोड़ 1 लाख नहीं, तो हम फिर फिक्रमंद हो जाएंगे, फिर तनकीद करेंगे, फिर बुरा लगेगा। तो 2018 वालों ने दिया था, आपने 1 करोड़ ही लिखा है, हम तो देंगे नौकरियां। मंशूर को जरा देखो नहीं पड़ा निहाल हाशमी साहब, सर आप इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा कह रहे हैं, शफाफ कह रहे हैं? देखिए इस इलेक्शन में PMLN के साथ बड़ी ज्यादती की है, और खास करके स्क्रीन पे जो लोग बैठे थे उन्होंने तो काम ही उतार दिया, पाकिस्तान के लोगों के नजरियात ही खराब कर दिए। इसीलिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे क़यादत गायब थी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन जो ऑफिस था वहां से चले गए थे। जरूरी है हवाले से खबरें वो भी कहीं चले गए थे। मरियम नवाज खामोश था। नहीं अरे बीबी जब तक रिजल्ट ना आए आदमी को गायब ही रहना चाहिए, हम भी गायब थे, ये कौन सी बात? हम रोना गाना नहीं करते। आने के बाद भी कुछ तस्वीर हमने देखी, उसमें चेहरे लटके हुए थे सर। चेहरा तो सबकी गर्दन के ऊपर है, लड़की कहाँ होती है? वो 2013 में फौरन ही विक कर दी थी ना, याद है? इस दफा भी स्टेज तैयार था, लेकिन 2013 में शुएब शाहीन साहब ज्यादती आपके साथ ही नहीं हुई है। निहाल हाशमी साहब का भी दुखड़ा सुना आपने, वो कह रहे हमारे साथ भी ज्यादती हो गई है। ज्यादती अगर तुम्हारे साथ हुई है तो आए ना हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाएं, बताएंगे आपके साथ कहाँ किसके हल्के में ज्यादती हुई है। बात यह है कि वो एक है ना, कच्चे के जो डाकू होते हैं ना, जरा गैरतमंद होते हैं, वो जब डाका डालते हैं ना वो मुंह भी छुपाते हैं, जंगलों में रहते हैं। आजकल जो वोटों के ऊपर डाका डाला जा रहा है ना सरेआम सबके सामने, वो डाका डाल के यहाँ जश्न भी मनाए जाते हैं। इतनी काबिल अफसोस बात है। सलमान अकरम राजा मेरी तरह उसका भी हरा दिया, अब जब हाई कोर्ट से आर्डर लेकर आया वो जीत रहा है। कैसे
या वो रिटर्निंग अफसर का पहला फैसला गलत था या अब फैसला ठीक है। ठीक है, और इसी तरह कोई एक नहीं कई मिसालें हैं। और दूसरा आप मुझे बताएं कि जो कुछ इन्होंने किया पंजाब में, चूंकि अपोनेंट जो था वो PMLN थी, उसको आगे लाना मकसद था। जहां जहां उनके हल्के के लोग थे उनको हर हाल में जितवाना था। निहाल हाशमी साहब, अब ये बताइए, चूंकि हुकूमत साजी की कोशिश शुरू हो गई है, तो अब जूतों में दाल बटेगी या जो जाती मफाद है उसको ही देखा जाएगा, मद्देनजर रखा जाएगा? जब पाकिस्तान के लिए ही सोच रहे हैं तो ये एक उसूली मौकफ ये भी है ना कि आप ऑपोजिशन में भी बैठ सकते हैं अगर आपको सादा मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो क्या आप बैठ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, या मियां साहब को डर लगता है ऑपोजिशन में बैठते हुए? मियां साहब पहले भी पाकिस्तान के सबसे तगड़े ऑपोजिशन लीडर रहे हैं। मेरी बात तो सुन ले, हमारी पार्टी ने कब कहा कि हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे? अवाम अब ये सवाल कर रही है, हमारी इतनी मेहनत मुशक्कत करने का फायदा क्या हुआ जब 19-16 माह में जो हुकूमत थी PDM 1 वो PDM 2 नहीं अगर वापस आना है, या उसी के वापस आने के लिए अब काम शुरू हो गया है? आपको किसने कहा कि आवाम कह रही है? जो तोड़ की मुस्तहकम होगी, ये कितना असर कर सकेगी? मुझे मेरी कहते हैं बना ले, अगर आप में दम है आप जाएं बनाएं, आप फॉर्मेशन करें, आप लोगों से राब्ता शुरू करें, आप जो चोर हैं डाकू हैं उनसे जाके मिले, जो जिन्होंने मुल्क लूटा उनसे जाके मिले और उनको जाके बताएं कि आओ चोर डाकू हमसे मिल करके इस मुल्क में एक नई हुकूमत बनाओ। हुकूमत में आना है और आगे हुकूमत करना है। सवाल फिर वो है 16 माह में कुछ नहीं किया, अब हुकूमत बन गई तो क्या तीर मार लेंगे? वही PDM 2 की हुकूमत बनती है। तो ये तो बताएंगे नवाज शरीफ के आप अदवार को देखें, उसने क्या किया? आप 2017 से भाई 16 माह में भी तो उनके भाई की हुकूमत है, उसको आप ऑन नहीं करते। में क्या जो 16 की, ठीक है 16 में तो हमने वो फल वो जो फसल बोई थी 44 महीना उसे काटते रहे। आपकी ये जो इल्जामात भी सामने, तो ओवरऑल आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शन पे साफ और शफाफ नहीं हुए हैं, और जो कंप्लेंट है साफ और शफाफ ये लफ्ज निकाल लफ्ज का होना ही मुझे महसूस करता है। जब ये बल्ले का निशान छीन लिया, उसमें मुंसिफ आजम और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गई। वो छीनने के बाद समझे कि अब तो हमने इनका काम तमाम कर दिया। किसी को बैंगन, किसी को शूज, किसी को डव, किसी को फाख्ता, किसी को क्या नाम है पता नहीं गदा गाड़ी, किसी को बाजा, किसी को क्या। जब ये आ गया ये फूले ना समाए। इसके बावजूद डेली आपको बताऊं, मेरी इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया, मेरी रेट पिटीशन भी पेंडिंग है। डेली हर SHO की जिम्मेदारी होती थी, शुएब शाहीन जहां जाएगा उनके बंदों को उठाना है, FIR देनी है, रजिस्टर्ड FIR मैं आपको बता सकता हूँ। शुएब शाहीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे, हमने उनको रोका, उन्होंने पिस्टल उठा लिया। लिहाजा सारे शहर के मेरे जो सपोर्टर्स थे या देहात के, उनके खिलाफ FIR हमने जमानतें कराई। पोलिंग एजेंट्स मेरे गिरफ्तार कर लिए, छोड़े बाकी सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, हाई कोर्ट में गए, रिटें की, सब कुछ। मेरा इलेक्शन उनके साथ होता था। सब कुछ होने के बावजूद जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया, वो पागल हो गए कि यार ये भी हो सकता है, हम तो तस्वर ही नहीं कर सकते थे। इनकी सोचों से ज्यादा लोग बाहर निकले, इससे होता है अवामी इनकलाब। नाज़रीन, शुएब शाहीन ने क्या खूब कहा कि कच्चे के डाकू भी डाका डालने के बाद छुप जाते हैं, लेकिन ये पक्के के डाकू यानी मुजरिम नवाज शरीफ वो डाकू हैं जो इलेक्शन चोरी करने के बाद, अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के बाद भी किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। इनके नजदीक इक्तदार ही सब कुछ है। ये इक्तदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जो कम से कम पिछले 2 सालों में और 8 फरवरी को अवाम बड़ी अच्छी तरह से देख ही चुकी है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा जिसे ओन चौधरी के मुकाबले पर हरा दिया गया, सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच गए और सलमान अकरम राजा की तरफ से जब अदालत में सबूत दिखाए गए तो सलमान अकरम राजा के वोट को दोबारा काउंट करने का ऑर्डर दिया गया। शुएब शाहीन के मुताबिक सलमान अकरम राजा जीत रहे हैं। इसी तरह PTI की नेशनल असेंबली में 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर धांधली की गई और इस पर भी PTI अदालत पहुंच गई है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया से उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ करेगी और जल्द फैसला सुनाएगी और वोट्स रिकाउंट किए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो फॉर्म 47 है, जो हर पोलिंग स्टेशन का हतमी फैसला होता है, उसके मुताबिक PTI 170 सीटें जीत चुकी है, जो कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा बनती है। और यही बात बहुत से ताकतवर लोगों से और नून लीग से हजम नहीं हुई। इसीलिए नाज़रीन, आपने देखा होगा कि 8 फरवरी को PTI के कारकुनान और उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया गया और RO को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया और फिर दिल खोल कर धांधली भी की गई और अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, अवाम के वोट पर डाका डाला गया। शुएब शाहीन का कहना था कि उन्हें अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा और अदालत से ही इस वक्त पूरी अवाम को और हमें उम्मीद है। और अगर अदालत ये फैसला सुनाती है कि दोबारा से वोट रिकाउंट किए जाएं, तो ये फैसला पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा और दूसरी तरफ अदालतों पर अवाम का एतमाद भी बहाल होगा और मुजिब नवाज शरीफ समेत 80% सो कॉल्ड जीतने वाले उम्मीदवार भी हार जाएंगे और नून लीग 5 से 10 सीटों वाली जमात रह जाएगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।